नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 ब जीवन। तो यहाँ पर देखिए, ये हस्ती जी ने इसको लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1946 अमेठ राजसमंद राजस्थान में। इनकी रचनाएं देख लीजिए, क्या कहें, किससे कहें, कुछ और तरह से भी आदि गजल संग्रह हैं। परिचय: हस्ती जी जाने माने गजलकार हैं। गजल के अतिरिक्त उन्होंने दोहे और गीत भी लिखे हैं। अब प्रस्तुत रचना में गजलकार ने सभी के साथ स्नेह पूर्वक हिल मिलकर रहने की बात की है। ठीक है, तो चलिए हम ये रचना पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि सबको गले लगाते चलना, स्नेह नगर से जब भी गुजरना। मतलब स्नेह नगर से, यहाँ पे जो गजलकार जी हैं, मतलब ये जो हस्ती जी हैं, ये क्या लिख रहे हैं कि सबको गले लगाते चलना, स्नेह नगर से जब भी गुजरना। मतलब क्या हुआ इनका कि सबके साथ आप प्रेम से रहिएगा, ठीक है, और सबको गले लगाते रहिएगा, मतलब किसी के साथ भी दुश्मनी मत करिएगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर वो आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि सबके साथ आपको मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर यहाँ पर आगे क्या है कि अनगिन बूंदों में कुछ को ही आता है फूलों पे ठहरना। और अनगिन मतलब क्या होता है? अनगिनत। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखो, जो बूंद होती हैं वो कैसे होती है? अनगिनत होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ बूंदें ऐसी होती है जो फूलों के ऊपर क्या होती है? ठहरती हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो वैसे ही कि बहुत सारे इंसान तो अलग अलग तरह के बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो किसी के साथ मिलजुल कर रह पाते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर पाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि अनगिन बूंदों में कुछ को ही आता है फूलों पे ठहरना। फिर आगे क्या है देखिए, बरसों याद रखें ये लहरें, सागर से यूं पार उतरना। फिर यहाँ पर आगे क्या लिख रहे हैं कि बरसों याद रखें ये लहरें। जैसे देखो, समुद्र में जो लहरें होती हैं, ठीक है, तो ये जो लहरें हैं ये आपको बरसों याद रखें, आपको बहुत दिनों तक याद रखें। सागर से यूं पार उतरना, आप ऐसे सागर से पार उतरना कि ये जो लहरें हैं ये आपको बरसों तक याद रखें। अब इसके माध्यम से आपको ये जो हस्ती जी हैं ये आपको क्या कहना चाहते हैं कि आप ऐसा सबके साथ प्रेम पूर्वक रहो ताकि ये लोग ना आपको बरसों तक याद करते रहें। जैसे देखो, आप तो चले जाओगे, लेकिन आपने जो जिसके साथ व्यवहार किया है, अगर आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया रहेगा तो लोग आपको याद करेंगे कि हाँ, वो आदमी था तो वो इतना प्रेम से सबके साथ रहता था, किसी ने इसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि बरसों याद रखें ये लहरें, सागर से यूं पार उतरना। फिर फूलों का अंदाज सिमटना, खुशबू का अंदाज बिखरना। अब यहाँ पे जो हमारे हस्ती जी क्या कह रहे हैं कि फूलों का अंदाज क्या होता है? अंदाज होता है सिमटना। फूल कैसे होते हैं? सिमट जाते हैं। सिमटते हैं कि नहीं बताइए? फिर खुशबू का अंदाज बिखरना, और खुशबू का अंदाज क्या होता है? बिखरना होता है। फिर गिरना भी है, बहना भी है, जीवन भी कैसा है झरना। और जीवन कैसा झरना है? गिरना भी है और बहना भी है। जैसे देखो, इस जीवन में हमें कभी असफलता मिलती है तो कभी सफलता मिलती है, लेकिन देखो कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम गिर करके वहीं पे स्टॉप हो जाएं। नहीं, हमें क्या करना है? गिरना भी है और बहना भी है। समझ में आ रहा है आपको? हमें गिर तो गए, चलो हम असफल हो गए, लेकिन फिर से हमें उसके लिए क्या करना है? प्रयास करना है। जीवन भी कैसा है झरना, मतलब ये जीवन कैसा है झरना है कि हमें गिरना भी है और बहना भी है। और फिर ये लेखक यहाँ पे हस्ती जी लिख रहे हैं कि जीवन भी कैसा है झरना। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर आगे क्या है देखिए, अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना। और अपनी मंजिल को आप ध्यान में रखिए और फिर दुनिया की राहों से आप क्या करो? गुजरो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मंजिल को ही भूल जाओ फिर बीच में फंस जाओ, ऐसा नहीं। आप अपनी मंजिल को ध्यान में रखो और फिर दुनिया की राहों से गुजरते रहो, कोई परेशानी नहीं है। पर्वत मिट्टी पेड़ जो रहते, जग में सबसे हिलमिल रहना। और फिर यहाँ पर लास्ट में वो क्या लिखते हैं कि पर्वत मिट्टी पेड़ जो रहते, देखो कैसे पर्वत मिट्टी और पेड़ कैसे रहते हैं, वैसे ही हमें जग में सबसे हिलमिल करके रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पार्ट 5 जीवन को पूरा किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।